बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफीज शेख को मुशीर ख़जाना के ओहदे से हटाकर हमाद अजहर को वज़ीर ख़जाना बनाना एक इंतहाई खुशआइन फैसला साबित हुआ है। हमाद अजहर ने आते ही चंद ऐसे फैसले किए हैं जिनसे ये साबित होता है कि हुकूमत की अब सारी की सारी तवज्जो महंगाई के खात्मे पर है और हुकूमत चाहती है कि जो बाकी के 2.5 साल हैं इनमें एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। इस बारे में आपको डिटेल्स से बताते हैं और इतलात ये भी मिल रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अब IMF के चुंगल से निकलना चाह रही है। इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में तेल का एक और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इमरान खान आने वाले दिनों में चंद बड़ी तब्दीलियां करने वाले हैं और इनमें एक सबसे बड़ी तब्दीली जो हम देख चुके हैं वो हफीज शेख को अपने ओहदे से हटाना और हमाद अजहर को वज़ीर ख़जाना बनाना है। इमरान खान के 2.5 साल के दौरे हुकूमत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ, ऐसे काम जिनको पिछले 70-75 सालों में इग्नोर किया जाता रहा वो अब जाकर शुरू हुए हैं, लेकिन उनके समरात आने में चंद साल लग जाएंगे। तो इमरान खान चाहते हैं कि अब जो बाकी के 2.5 साल हैं इनमें ऐसे कामों पर तवज्जो दी जाए जिसका रिलीफ एक आम आदमी को मिले और इस मकसद के लिए उन्होंने हमाद अजहर को वज़ीर ख़जाना बनाया है। वज़ीर आज़म को पिछले कई अरसे से पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए समरियां मौसूल होती रहीं, लेकिन वज़ीर आज़म इनको रिजेक्ट करते रहे कि अगर आप कीमतें कम नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनको बढ़ाएं नहीं। हमाद अजहर ने आते ही ऐलान कर दिया है कि वो पेट्रोल की कीमतें कम करने वाले हैं। पेट्रोल की कीमत 2 से 2.5 रुपए फ़ी लीटर कम होगी और डीजल की कीमत 3 से 3.5 रुपए फ़ी लीटर। इसके अलावा डॉलर की गिरती हुई कीमत से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मईशत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है और डॉलर को गिराने के लिए कोई मसनूई तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे कि पिछली हुकूमतों में किया जाता था। इसके अलावा हमाद अजहर एक बड़ा रमज़ान पैकेज लेकर आने वाले हैं और इमरान खान ने चीनी माफिया को शिकस्त देने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तरतीब दे दिया है। पाकिस्तान भारत से इंतहाई सस्ते दामों पर बड़े पैमाने पर चीनी को इंपोर्ट करेगा और इस खबर को सुनते ही चीनी माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की नींदें हराम हो गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, अगर हुकूमत पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स पर कम नरखों में आवाम को चीनी फराहम करना चाहे तो आप कभी यूटिलिटी स्टोर्स पर जाकर देख लें कि दुकानदारों की लाइन लगी होती है और वो दुकानदार वहाँ से चीनी लेकर अपनी दुकानों पर महंगे दामों फरोख्त करते हैं। ये एक जंग चल रही है इमरान खान में और बिजनेस माफिया में, ख्वाह वो बिजनेस माफिया हो, ब्यूरोक्रेट्स हों या सियासतदान हों। इन सब की यही कोशिश है कि किसी भी तरह इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटा दिए जाएं और ये सारे माफियाज पहले की तरह पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूट सकें और मीडिया को भी उसका हिस्सा मिलता रहे। तो मीडिया भी यही कहता रहेगा कि मुल्क में खुशहाली है, वही मसनूई खुशहाली जिसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था और इमरान खान को आकर इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा। अब इतलात ये मिल रही हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं, फॉरेन रेमिटेंस भी बड़े पैमाने पर आने लगा है, ज़र मुबादला के ज़खायर में भी नुकसान नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान IMF को डिच करना चाहता है। दूसरे लफ्ज़ों में IMF को नहीं, अमेरिका को। अमेरिका पहले पाकिस्तान को इमदाद दिया करता था और पाकिस्तान से अपनी बातें मनवाता था। जब पाकिस्तान ने अमेरिका से इमदाद मांगना ही छोड़ दी, जूं ही इमरान खान की हुकूमत आई, तब से लेकर अब तक हमने अमेरिका से इमदाद नहीं मांगी। तो अमेरिका ने सऊदी अरब को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले जैसे हो चुके हैं, तो अब अमेरिका के पास IMF के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है पाकिस्तान को डिक्टेट करने के लिए और पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान अपने पांव पर अब खड़ा हो चुका है और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है, जैसे कि उसने पहले की जब हमने सऊदी अरब को उसका कर्जा वापस करना था, क्योंकि चीन कर्जा देकर डिक्टेट नहीं करता और IMF आपको डिक्टेट करता है और आपको डिक्टेशन लेनी पड़ती है। आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दो, महंगाई करने पर मजबूर करता है, टैक्सेस बढ़ाने पर मजबूर करता है ताकि हुकूमत के पास पैसे इकट्ठे हों और उसकी किस्तें वापस कर सके। तो हमारी अल्लाह से दुआ है जिस दिन पाकिस्तान को IMF से निजात मिल गई हम अपने फैसले खुद करने लगेंगे, अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे।
अब अगर बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात करें तो बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी उसी रफ्तार में काम हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ OGDCL ने ऐलान किया है बाकायदा तौर पर कि पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के इलाके यकबाई में तेल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। पिछले 2.5 सालों में पाकिस्तान में कई ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं और उन पर बड़ी तेज़ी से काम भी हो रहा है। लेकिन ऐसी खबरों पर लोग सवाल करते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये सब तो हम सुनते ही रहते हैं, आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। तो ये सवाल हमें पिछली हुकूमतों से करना चाहिए कि आपने ये काम पहले क्यों नहीं किए। जैसे हमने पिछले दिनों ब्लू इकोनॉमी पे एक वीडियो बनाई, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो आपको ख्याल आएगा कि पाकिस्तान ने ये काम पिछले 75 सालों में क्यों नहीं किए। इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं इस हुकूमत के, और एक एक प्रोजेक्ट से हम 5-5, 6-6 अरब डॉलर सालाना कमा सकते हैं, जितना कि IMF हमें कर्जा देता है। अब तक जितने ज़खायर हम दरियाफ्त कर चुके हैं, इनसे हम 84,000 बैरल ऑयल योमिया निकाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी ऑयल रिफाइनरी नहीं है, तो हम इस ऑयल को बेच देते हैं दूसरे ममालिक पर, क्योंकि ये खाम तेल होता है। और जो हमारी ज़रूरत है वो है 4 लाख बैरल योमिया की। तो आप अंदाज़ा करें कि हम 4 लाख बैरल योमिया इंपोर्ट कर रहे हैं और 84,000 बैरल योमिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 3,16,000 बैरल योमिया का हमें नुकसान हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने OGDCL को अहकामात जारी किए हैं कि तेल की खुदाई के काम को तेज़ से तेज़ तर किया जाए, और इस सिलसिले में हमारी किसी भी तरह की मुआवनत की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। इसके अलावा चीनी कंपनियों के साथ भी बातचीत हो रही है, जो यहाँ आकर तेल की खुदाई करेंगे और तेल को निकालने में हमारी मदद करेंगे। इसके अलावा PPL दूसरे ममालिक में जाकर खुदाई करके अपने तजुर्बे को मज़ीद वसी करने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में PPL ने इराक के इलाके मदैन में एक कुएं की खुदाई की है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन हम सिर्फ तेल की ही बात करें तो हमारे पास इतना तेल है कि हमारी ज़रूरियात तो कुछ भी नहीं, हम दुनिया के कई ममालिक को तेल फरोख्त कर सकते हैं। आप आज से 40 साल पहले वाले सऊदी अरब और दुबई को देख लें, वहाँ पर गधा गाड़ियाँ चलती थी। लेकिन बात वही है कि जो भी काम शुरू करें उन पर टाइम लगता है। ये सवाल हमारा इमरान खान से नहीं बनता, क्योंकि ये सारे काम 2.5 सालों में नहीं हो सकते। ये सवाल हमारा पिछली हुकूमतों से बनता है, और पिछली हुकूमतें इस तरह के काम क्यों नहीं करती थी, क्योंकि एक तो इस तरह के कामों पर वोट नहीं मिलते, दूसरा जिन दुश्मन ताकतों के इशारों पर वो नाचते थे, वो दुश्मन ताकतें कभी भी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान कभी अपने पांव पर खड़ा हो सके। आज भी पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर साजिशें हो रही हैं। आज भी वो इंटरनेशनल ताकतें हमारे साबका हुक्मरानों को उसी तरह से स्पॉन्सर कर रही हैं, उसी तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, और वो साबका हुक्मरान यहाँ की माफियाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा, पाकिस्तान में तरक्की होगी। इंशाअल्लाह कुदरत पाकिस्तान का साथ देगी और पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकेगा। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।